नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों ऑपरेशन टाइगर से मचा है हड़कंप, क्या है यूसीसी पर विपक्ष का स्टैंड, छगन भुजबल ने क्यों अजीत पवार को दिखाए तेवर, किस बात पर भड़की है सुप्रिया सुले और फिल्म छावा पर क्यों मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से हड़कंप, दरकने वाली है उद्धव की सेना, मंत्री उदय सामंत के दावे से मचा बवाल। यूसीसी लागू नहीं हो सकता, सरकार मुसलमानों को परेशान करना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वारिस पठान का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में अजीत पवार का साथ छोड़ेंगे छगन भुजबल, अमित शाह से की मुलाकात, बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। धनंजय मुंडे पर बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल का बड़ा बयान, बोले सरपंच हत्याकांड में उनके खिलाफ मिले सबूत तो छोड़ना पड़ेगा मंत्री पद। महाराष्ट्र में चल रहा है वन मैन शो, कहीं नहीं देखा ऐसा, सरकार पर भड़की सुप्रिया सुले, बोली लोकसभा में पूछा जाएगा सवाल। खबरों में सबसे पहले बात ऑपरेशन टाइगर की। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी उबाल है। राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। उद्योग मंत्री उदय सामंत के दावे के बाद पूरे महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि उद्धव गुट और कांग्रेस से कई विधायक और सांसद शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। उदय सामंत ने फिर दावा किया है कि नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जल्द शुरू होने वाला है। हालांकि इस मुद्दे पर उद्धव गुट और कांग्रेस दोनों ने साफ कहा है कि कोई भी विधायक और सांसद कहीं नहीं जा रहा है। उदय सामंत ने आगे कहा है कि बाला साहेब के बारे में जो अच्छा बोलेगा उसका हम समर्थन करेंगे। रत्नागिरी में जो मेरा कार्यक्रम हुआ वहां यूबीटी के 90% पदाधिकारी हमारे साथ काम करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार कर चुके हैं। आपको बता दें कि उद्धव के 400 नेता शिंदे गुट में शामिल हुए हैं और रत्नागिरी के 2 से 3 पूर्व विधायक भी उन्होंने कहा हमारे साथ आएंगे। ये भी उदय सामंत का दावा है। सामंत ने आगे कहा है कि बागी नेताओं की चर्चा एकनाथ शिंदे के साथ हो चुकी है, बस सही मौके की तलाश है और ये लोग शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। उदय सामंत के मुताबिक आने वाले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र कांग्रेस और उद्धव गुट की पार्टी के कुछ बड़े नेता महायुति में शामिल होने जा रहे हैं। उदय सामंत ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 4 विधायक और कांग्रेस के 5 विधायक महायुति में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उद्धव ठाकरे के 3 सांसद भी एनडीए का हिस्सा बनेंगे। हालांकि उदय सामंत ने विधायकों और सांसदों का नाम नहीं बताया। राजन साल्वी जरूर शिंदे गुट में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में साल्वी राजापुर विधानसभा सीट से शिंदे की सेना के उम्मीदवार किरण सामंत से हार गए थे। साल्वी ने चुनाव के दौरान शिवसेना नेताओं पर, यूबीटी के नेताओं पर उनके खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने यूबीटी को चेतावनी दी है कि अगर उनकी पार्टी और महायुति की आलोचना करना ये लोग बंद नहीं करते हैं तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के पास मौजूदा 20 में से सिर्फ 2 विधायक बचेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को करारा जवाब दिया था और अब उनके लिए आत्ममंथन का वक्त आ चुका है। ये सभी बातें एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे के जयंती के मौके पर कही थी, जो कार्यक्रम था। और अब एक बार फिर उदय सामंत का दावा आया सामने जब उन्होंने कहा है कि जल्द ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। और खबरों में अब बात यूसीसी की। उत्तराखंड में सोमवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया और इस पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कहां का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये। भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। विविधता हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। सरकार ये कानून लाकर मुसलमानों की शादी और संपत्ति वाले अधिकार में दखल अंदाजी करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, यूसीसी लाने का मकसद एक ही है कि किसी भी प्रकार से मुसलमानों को परेशान किया जाए। इस देश में यूसीसी लागू नहीं हो सकता क्योंकि हमारा देश एकता में विविधता के लिए जाना जाता है। अब वारिस पठान कुछ भी कहते रहे, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम ये पहले ही संकेत दे चुके हैं कि यूसीसी पूरे देश में लागू होगा और इससे साफ है कि महाराष्ट्र में भी ये लागू किया जाएगा। वारिस पठान ने पद्म पुरस्कार के ऐलान पर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन अवार्ड किसे दिए जा रहे हैं? ज्यादातर ऐसे लोगों को जिन लोगों ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। साध्वी रितंबरा लाल किश आडवाणी के साथ थी, उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है।
बीजेपी को नफरत फैलाना आता है, इससे ज्यादा बीजेपी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा महाकुंभ पर हुसैन दलवी के बयान पर भी वारिस पठान ने कहा कि कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, वहां लोग जा रहे हैं, वहां नहाने से पाप धुल जाते हैं। अच्छा है, नहाने से पाप धुल जाएंगे तो फिर पाप नहीं करना चाहिए। सरकार हमारी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन कुंभ में मुसलमानों को स्टॉल लगाने नहीं दिया गया। वारिस पठान ने कहा कि कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना चाहता है तो इसमें तकलीफ क्या है। यानी एक के बाद एक कई उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए और सीधे तौर पर सरकार बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। खबरों में आगे का रुख करते हैं। फडणवीस सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने पर जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना के जरिए अजीत पवार पर कटाक्ष करने वाले दिग्गज ओबीसी नेता छगन भुजबल की नाराजगी दूर नहीं हुई है। भुजबल लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं और मालेगांव के सहकारिता सम्मेलन में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छगन भुजबल को अपने बगल में बैठाने के लिए बुलाया, उसके बाद अटकलें लग रही हैं कि क्या भुजबल बीजेपी में जाने का मन बना चुके हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर वो अजीत पवार की बजाय फडणवीस से मिले थे। तब छगन भुजबल ने फडणवीस की तारीफ भी की थी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने और बाद में सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार 2.0 में मंत्री पद कटने की वजह से भुजबल दुखी हैं और यही वजह है कि उनकी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। नासिक के सहकारिता सम्मेलन में अमित शाह ने भुजबल को अपने पास बैठाने के लिए बुलाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने भुजबल की काफी तारीफ भी की। अमित शाह की तारीफ करने पर भुजबल के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा था कि यह उनके लिए सम्मान की बात है। पिछले 1 महीने के घटनाक्रम के बाद दावा किया जा रहा है कि नाराज भुजबल बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। दावा यह भी है कि उन्होंने मालेगांव में अपने बैनर से अजीत पवार की तस्वीर जो है वो हटा दी है। इतना ही नहीं, पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी नहीं लगाया है और भुजबल ने एनसीपी छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि सोशल मीडिया की पोस्ट में भुजबल ने घड़ी का इस्तेमाल जरूर किया है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री रह चुके छगन भुजबल की ओबीसी समाज में गहरी पैठ है। यही वजह है कि बीजेपी छगन भुजबल को साधना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो राज्य में नव संकल्प लेकर खुद को मजबूत करने में जुटे अजीत पवार को एक बड़ा झटका लगने वाला है। छगन भुजबल ने अपने राजनीतिक कदम में एक शिव सैनिक के तौर पर उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। इसके बाद वो कांग्रेस में और फिर शरद पवार के साथ एनसीपी में आए थे। अगर वो एनसीपी छोड़ते हैं तो वो तीसरी बार पार्टी बदलेंगे। छगन भुजबल अभी येवला से विधायक हैं और 77 साल के भुजबल शरद पवार को अपना मेंटोर मानते हैं, लेकिन अब उनका नया ठिकाना बीजेपी हो सकती है। खबरों में अब बात धनंजय मुंडे की। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद महाराष्ट्र में जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि अगर सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में धनंजय मुंडे के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उन्हें मंत्री पद छोड़ने को कहा जाएगा। बीजेपी के नेता पाटिल ने रविवार को सांगली में यह कहा कि देशमुख की हत्या की व्यापक स्तर पर जांच की जा रही है। सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे के सहयोगी वाल्मीकि कराट को सरपंच की हत्या से जुड़े जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उनकी संपत्ति भी कुर्क कर ली गई है। बीड जिले के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद ही उनकी हत्या की गई। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा है, संतोष देशमुख की हत्या के मामले की जांच चल रही है। हर मामला अलग होता है। सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फैसला लेने में पूरी तरह से सक्षम है। अगर उन्हें लगता है कि आरोपों में सच्चाई है तो वो तुरंत कार्रवाई करेंगे और मुंडे से इस्तीफा देने को कहेंगे। यानी धनंजय मुंडे पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच धनंजय मुंडे भी कई बार अपने तेवर दिखा चुके हैं और इधर अजीत पवार ने अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसे में देखना होगा क्या फडणवीस सरकार के दबाव के बाद धनंजय मुंडे इस्तीफा देते हैं या नहीं। खबरों के आखिर में बात सुप्रिया सुले की। महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। इस बीच विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने महागठबंधन सरकार को स्पष्ट बहुमत दिया। हालांकि पालक मंत्री पद का पेच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच एनसीपी शरद चंद्र पवार सांसद सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार में गतिशीलता नहीं है, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस अकेले काम कर रहे हैं। राज्य में वन मैन शो चल रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने राज्य के दूसरे मुद्दों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, महागठबंधन सरकार में कोई तालमेल नहीं है। सरकार के 60 दिन बीत जाने के बाद भी सभी मंत्रियों ने काम करना शुरू नहीं किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को
तुरंत अपनी प्यारी बहनों को 2100 रुपए प्रति माह देना चाहिए। किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाना चाहिए। पूरी जमीन खाली कराई जानी चाहिए। सिर्फ चुनावी जुमला कहकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। फसल बीमा, वेमा और हार्वेस्टर सब्सिडी में घोटाले का सवाल लोकसभा में पूछा जाएगा। महाराष्ट्र में पालक मंत्री पद को लेकर महायुति में नाराजगी अभी भी जारी है। रायगढ़ में आंदोलन और नासिक में मिले स्थगन के बारे में पूछे जाने पर एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की नेता सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इस सरकार को सत्ता में आए 2 महीने हो गए और मैं तंग आ चुकी हूं इन सब बातों पर। मेरी एक ही टिप्पणी यह है कि हमें नीति के बारे में बात करनी चाहिए। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि इस सरकार ने इन 2 महीनों में क्या नीतियां लागू की हैं। मैं पहली बार राज्य में जो हो रहा है उसे देख रही हूं। मैंने कभी किसी राज्य या देश में ऐसा कुछ नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पर सुप्रिया सुले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और फडणवीस सरकार पर आरोप लगाए, खास तौर से उन्होंने महायुति सरकार को टारगेट किया, यानी एनसीपी और शिंदे गुट पर उन्होंने कई सवाल दागे। लेकिन इस बीच वो सीएम देवेंद्र फडणवीस का बचाव करती हुई नजर आए। यानी वो कह रही हैं कि जो सरकार चल रही है वो सिर्फ वन मैन शो है, यानी सरकार में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और शरद पवार भी उनकी तारीफ कर चुके हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि सुप्रिया सुले भी एनडीए का हिस्सा बनने के लिए लगातार देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रही है और उनको लेकर नर्म रुख अख्तियार कर रखा है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।